हाथरस में 2 जुलाई को हुए भोले बाबा सत्संग में मची भगदड़ के मामले में 121 भक्तों की मौत के बाद पुलिस जांच में मुख्य आयोजक प्रेम प्रकाश मधुकर समेत 11 लोगों को आरोपी बनाकर जेल भेजा गया था। पुलिस ने इस मामले में 676 गवाहों के बयान और 3200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस केस में अब नया मोड़ आ गया है। आज हाथरस जिला न्यायालय में आरोपियों पर लगाए गए पुलिस के चार्ज को गलत बताते हुए उनके पक्ष में सुनवाई की अपील की गई है। मुख्य आरोपी प्रेम प्रकाश मधुकर के अधिवक्ता एपी सिंह का कहना है कि आरोपियों पर लगाए गए चार्ज गलत हैं और जल्द ही सभी आरोपियों को जमानत मिल जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में पहले ही आरोपी मंजू देवी को जमानत मिल चुकी है। बाकी आरोपियों के वकील एपी सिंह ने बताया कि उन्हें न्यायालय और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर पूरा भरोसा है। उन्होंने दावा किया है कि साजिश करने वालों को बेनकाब कर जल्द भेजा जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के माननीय जिला न्यायालय हाथरस में 2 जुलाई को जो नारायण साकर हरि के सत्य के साथ में एक दुर्भावनापूर्ण दुर्घटना साजिश और षड्यंत्र के साथ घटित की गई थी, उसमें 11 लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल हुई है उसमें आज चार्ज पर पार्ट आर्गूमेंट हो गई है। माननीय जिला अदालत में माननीय जिला न्यायालय साहब के सामने उस केस में सेशन कमिट होने के बाद आज उसमें चार्ज पर पार्ट आर्गूमेंट हो गई है और आगे की डेट 29 नवंबर है। उसमें सारी बातें हम अलग से कैटेगरिकल सभी का बना के देंगे। प्रेम प्रकाश मधुकर का क्योंकि वो आयोजन समिति वहाँ कुछ नहीं होती, कार्य बांटे जाते हैं। ये कार्य कौन करेगा, मंच व्यवस्था कौन करेगा, माइक व्यवस्था कौन करेगा, जल व्यवस्था कौन करेगा, पार्किंग व्यवस्था कौन करेगा, टेंट व्यवस्था कौन करेगा, ये वाहन व्यवस्था कौन करेगा, ये सारी जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं। क्योंकि प्रेम प्रकाश मधुकर इंजीनियर हैं, उनका और भूपेंद्र यादव जी जो कि उस घटना में थे भी नहीं वहाँ और उससे शिकवाबाद थे, उसके सारे तमाम सबूत दे दिए गए हैं और वो चार्जशीट का भी हिस्सा है। तो उनके विषय पर भी आर्गूमेंट होगी कैटेगरिकल कि जब वो वहाँ थे ही नहीं तो किस तरह से। और गवाहों ने भी कहा है कि पहले हमने ये बयान दिए थे, अब ऐसा नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी लिखा है कि हमारे पास ये चीज़ें सारी मिल गई हैं। पेन ड्राइव मिल गया है, 65 की एविडेंस एक्ट के सर्टिफिकेट मिल गए हैं, 9 लोगों के एफिडेविट मिल गए हैं, सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, तो उस आधार पर होना चाहिए। और एक बात जो माननीय न्यायालय ने भी स्वीकार की और वो जेल अलीगढ़ में विजिट करेंगे तो देखेंगे भी, क्योंकि देव प्रकाश मधुकर को डेंटल प्रॉब्लम है, मेघ सिंह उनमें टीबी का पेशेंट है और दूसरे लोगों को बोन की प्रॉब्लम है, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम, इस तरह से प्रॉब्लम है। तो उनके लिए भी ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा है कि हम वहाँ विजिट करेंगे और उनको सबको इलाज भी होगा और इलाज मिलना भी चाहिए, मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। और उसमें इस तरह से सुनवाई का आगे का प्रोसेस पूरा चल रहा है। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक मंजू देवी की इंटरिम बेल हो चुकी है और सभी लोगों की जो 10 हैं उनकी सभी की बेल एप्लीकेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में पेंडिंग है। और जैसे जैसे आगे का प्रोसेस हो रहा है वो सुनवाई का प्रोसेस चल रहा है। देव प्रकाश मधुकर के द्वारा जो हमने लिखित शिकायत इस घटना को लेकर जो नामजद लोगों के खिलाफ दिया था उसमें भी आगे का प्रोसेस एसआईटी कर रही है, एसआईटी की भी जांच चल रही है। न्यायिक आयोग के सामने जो हमने 1100 एफिडेविट दिए थे उनमें कुछ के बयान हो चुके हैं और बहुत जल्द ही न्यायिक आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और उस रिपोर्ट के आधार पर इस केस के लिए भी वो हमारे लिए भी काम आएगी, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी काम आएगी, ट्रायल कोर्ट में भी काम आएगी और साथ में जो ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए, क्योंकि हमारे देश में धर्म, आस्था और श्रद्धा मनुष्य के जीवन का एक प्रमुख अंग है। तो ऐसे में ऐसा मैकेनिज्म हम देखेंगे और राज्य सरकार भी उसको देखेगी कि जो त्रिसदस्यीय माननीय न्यायिक आयोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने बनाया है उसमें कि आगे से क्या शासन को करना है, क्या प्रशासन को करना है, क्या पुलिस को करना है, क्या आयोजकों को करना है, क्या जो उनके सेवादार हैं उनको करना है और किस तरह से शासन प्रशासन इस तरह के आयोजन को अच्छी तरह कर सके जिससे कि दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होके अपने ही लोगों की जनहानि ना हो। और जो जनहानि बहुत मन को व्यथित करती है, बहुत दुखी करती है।